ये तो मिम्मी की गाड़ी लग रही है। दुआ करो उसमें फरजाद ना हो। लो जी, गई भैंस पानी में। मैंने सोचा था इसके 14 तबक रोशन करूंगी आकर, मगर आज मेरी क्लास हो जाएगी। अरे 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 अरे। जरा बाहर आते हैं। बाहर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन आपको बता दूं, गलती हमारी नहीं है, गलती आपकी है। अच्छा बाहर आओ। बाहर तो मैं आ गई हूँ, मगर आपको बता दूं कि मैं डरती नहीं हूँ किसी से। जी अच्छी तरह जानता हूँ, आपको सिर्फ डराना, धमकाना और दूसरों की जिंदगी में तहलका मचाना आता है। खैर, कल रात की कोई कसर रह गई थी जो आज यहाँ फिर नाजिल हो गई है। बात सुने, कल गलती ना आपकी थी, पता नहीं कहाँ से नमूदार हो गए थे। और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने आपके सड़े हुए मुंह पर उपटन लगाया था, तभी तो देखे ना कितना ग्लो कर रहा है। आज चेहरा अच्छा लग रहा है आपका। तुम्हारे उस जहरीले उपटन की वजह से ना मुझे रात को हाइड्रा फेशियल करवाना पड़ गया था, ये उसकी ग्लो है। पता नहीं हाथ भी धोए हुए थे या नहीं। कौन से जरासीम है तुम्हारे हाथों में, पूरी रात मुझे खारिश होती रही है। खैर जो भी है, गलती मेरी नहीं थी। जी मेरी ही गलती थी, ये भी मेरी गलती थी। हाँ तो आपको खुद ही शौक है टकराने का मुझसे। What? आपको अंदाजा भी है आपकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है और कितनी बार हुआ है? पहले मेरा फोन, फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स, फिर मेरा लैपटॉप। आपकी वजह से जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, उसका हिसाब कौन देगा? मेरी वजह से। जी आपकी वजह से। आप जो पाज साहब को मेरी शिकायतें लगा कर गए ना, आपको पता है पाज साहब ने कितना डांटा है। घर में मेरे खिलाफ महाज खड़ा हो गया और जल्दी काले पानी की सजा सुना दी जाएगी मुझे। गुड। अभी तक तो इतनी शिकायतें नहीं लगाई थी, लेकिन जो ये मेरी गाड़ी का नुकसान किया ना, इसकी तो तुम देखना मैं कैसी शिकायत लगाता हूँ। हाँ आपका तो काम ही है जल्दी पर गैस छिड़कना। आप एक काम करें ना, शो को स्पॉन्सर करना बंद कर दे, गैस की कंपनी खोल दे, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। और हटे मेरे रास्ते से, मुझे मिम्मी से मिलना है। मिमी घर पे नहीं है और आप जरा उसे कम ही मिला करें। क्यों? दोस्त है वो मेरी, मिलूंगी मैं, क्यों कम मिला करूं? पहले उसके भाई से तो मिलने। मेरा मतलब है कि ये जो मेरा नुकसान किया, इसकी सेटलमेंट करें पहले, अभी। हाँ तो ठीक है, मैं सड़क पर खड़े होकर बात नहीं करती किसी से, अंदर चल के बात कर। अंदर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे ऑफिस के रास्ते में एक कॉफी शॉप है, वहां पे बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। कॉफी नहीं पीती मैं। हाँ तो हम चाय पी लेंगे। ठीक है ठीक है, आइए। अरे उम्मीद, तुम कब आई हो? मिमी बेटा घर पे थी, आपने बताया ही नहीं। आप सुबह मुझे मिली भी नहीं। मैंने आपको मना किया ना, घर पे छुप के नहीं बैठते। चलो अपनी दोस्त को लेके जाओ, जल्दी से जाके उनसे बातें करो। आइए उम्मीद। मतलब कोई लिहाज होता है, कुछ शर्म होती है। एक तो माइयों के इवेंट में आके उन्होंने माइयों खराब की, ऊपर से पाशा साहब को अलग वर्गलाया मेरे खिलाफ, और अब तुम्हें भी बात करने से मना किया है। उम्मीद, तुम भाई की बातों को सीरियस नहीं लिया करो ना। यही तो मसला है कि वो मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते। मैं ना सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करी, वरना उनको ना उनकी नौनी चच्ची दादी सब याद करवा देती।
और बता देना अपने भाई को कि सिर्फ अच्छी शक्ल सब कुछ नहीं होती, बल्कि अच्छी सीरत मैटर करती है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा साथ और अच्छी चाय किसको नहीं चाहिए? मिमी, एक कप मेरे लिए भी बनाना। हाँ क्यों नहीं, आप दोनों बैठे, मैं आप दोनों के लिए चाय बनवाती हूँ। थैंक यू। उम्मीद लगता है मैं आपके होशोवास पे मुकम्मल तौर पर छा चुका हूँ, क्योंकि सुबह से ये जो हिचकियां हैं इन्होंने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। आपकी तबीयत तो ठीक है? ये रातों रात मेरे सर पर सींग निकल आए हैं जो मैं आपको याद करने लगी। देखिए, ख्वाबों और ख्यालों पे तो किसी का कोई इख्तियार नहीं होता ना। आपका भी मूड बन गया होगा। मूड बना नहीं है, बिगड़ गया है। मूड बिगड़ा है, इसकी वजह भी हमें पता है। पाशा साहब की डांट सुनने की वजह से आपका मूड खराब हो गया होगा, है ना? ओ, तो उस मीसने ने आपको भी सारी रिपोर्ट दे दी है। मुझे तो पहले ही पता था कि आप दोनों मिले हुए हैं। हाँ, पड़ी है डांट, हो जाए खुश। मगर उस चंगेज खान को ना बता दिएगा कि वो जो सबके सामने रात को मेरे कसीदे पढ़कर गया है ना, मैं देख लूं उसे। अरे उम्मीद, मैं तो खुद उस चंगेज खान की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों? आपके साथ क्या किया उस चमगादड़ ने? अरे टाइमिंग्स के पीछे पड़ा रहता है। कहते हैं डिसिप्लिन हो जाओ, टाइम से उठो, टाइम से काम पे जाओ, टाइम से खाना खाओ। अरे भाई बाबा, तुम्हारी जिंदगी अगर इतनी अजाब है तो हमारी जिंदगी को क्यों अजाब बनाया हुआ है? खुद को पता नहीं मिस्टर परफेक्ट समझता है। हाँ वही तो, दिमाग उसका ना 7वें आसमान पर रहता है। मगर मैंने भी ठान ली कि उसको जमीन पर लैंड करवा कर ही रहूंगी। डन। इस चीज में तो मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे आपका गेम शो कब आएगा? क्योंकि मेरे घर में ना सब लोग आपके फैन चल रहे हैं सिवाय पाशा साहब। रियली? तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मैं पाशा साहब को अपना फैन बना के रहूंगा। पानी पी लेना जाके। हाँ, मिमी, पानी ले आओ। आ जाओ।
मुझे देख रहे हैं ना? अब सच सच मुझे ये बताएं कि आपके फसादी दिमाग में मेरे खिलाफ कौन सी साजिश पक रही है? कुछ भी नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। और पहली बात तो ये कि मैं आपको देख नहीं रहा था, और दूसरी बात ये कि मेरे ज़हन में जो भी चल रहा था वो कम से कम आपसे मुतल्लिक नहीं था, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मेरा नाम ना उम्मीद पाशा है। उड़ते कव्वे के भी ना पर गिन लेती हूँ मैं। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ना, उसे अपनी हद तक रखें। मरियम के कान भरने की जरूरत नहीं है, वो बेचारी तो मासूम है। उससे क्या पता आप ये सब कुछ इसलिए करें ताकि मुझ पर हावी हो सके, भरम जमा सके। सीरियसली? मतलब कुछ भी सोच लेती हैं आप? Hate your overthinking। तो मत बात किया करें मुझसे। तो आप भी रोज मुंह उठा के मेरे घर ना आया करें। ये आपका घर नहीं है, मेरी दोस्त मिमी का घर है, और मैं तो आऊंगी। उम्मीद चले? कहाँ जा रहे तुम दोनों? आपसे मतलब? अरे उम्मीद जी रहने दीजिए, ये तो किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेंगे। बहुत मतलबी लोग हैं। चल बाय। भाई, ये उम्मीद और असदुल्ला ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहे हैं? तुम वो छोड़ो, अब तुम उम्मीद से नहीं मिलोगी, और ये सब तो मैं देख लेता हूँ। क्या मतलब भाई? आपको पता है मैं उम्मीद से ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। आपको जो भी बात करनी है ना, आप उम्मीद से खुद करें। अब बात तो करनी पड़ेगी, वो भी पाशा साहब से। उम्मीद जी एक सेकेंड रुक जाइए। मैं जरा अपने ट्रैवल एजेंट को तो कॉल कर लूं। जल्दी करें। ट्रैवल एजेंट, चलो जी, हो गई छुट्टी। मेरे ट्रैवल एजेंट ने तो आज के दिन अपना ऑफिस ही बंद किया हुआ है। अमित जी, मुझे तो लगता है आपका मुल्क से बाहर जाना आपकी किस्मत में ही नहीं है। उम्मीद पाशा अपनी किस्मत खुद बनाए। ओह रियली? तो फिर चलो, एक कप चाय पिलाता हूँ, गुड़ की जगह उसमें मोहब्बत मिलाता हूँ, एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाता हूँ। मेरी तो खैर है, कहीं आपको शुगर ही ना हो जाए। अरे मिल रहा है तो कदर कर लो, महबूब यूं दरख्तों पर लगे थोड़ी मिलते हैं। आप फिर से शुरू हो गए? लो, मैं खत्म ही कब हुआ था। एक बार जब तुम मेरे साथ चाय पीने जाओगी ना, तो खुद अपनी आंखों से देख लेना कितने सारे मेरे फैंस हैं और कितनी लड़कियां मुझ पे मरती हैं। अब अगर आपकी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई हो तो चले? अच्छा चले। राजू, गाड़ी निकालो। मैं ये कहाँ जा रही है? इसने तो मेरे साथ चाय पीने जाना था। कॉल कर। वो सजा नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। और फरजाद ने तुम्हारे बारे में जो बातें की हैं वो भाई, आपकी कॉल आ रही है। ओ वाह, उम्मीद की कॉल। ऐसा क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान? मेरी साइड से तो कुछ नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप ये कॉल रिसीव करने दें तो पता चल जाएगा आपकी दोस्त के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ हाँ करें, रिसीव करें, बल्कि उससे सुलह भी करिए। हेलो, जल्दी कहें, जो भी कहना। 10 मिनट है आपके पास, पे मेरा बेड टाइम है। मिल गया सुकून? हाँ, आ गया करार। मेरी नींदें हराम करके खुद आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, लोगों की जिंदगी हराम करके आपको नींद आ कैसे जाती है? क्या? मेरी बात सुने, आप अपने काम से काम नहीं रख सकती? और अगर यही बात मैं आपसे कहूँ, ये जो आए दिन आप मेरी जिंदगी में हलचल मचाकर चले जाते हैं, उससे आपको क्या नफलों का सवाब मिलता है? देखें,
आई नो मेरी वजह से आपको डांट पड़ी है. आई एम सॉरी. हैप्पी? हाँ, डांट के लिए सॉरी। और वो जो आपकी वजह से मुझे वलीद के पल्ले बांधा जा रहा है, उसका क्या? आपकी वजह से मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। देखिए उम्मीद, मुझे सिर्फ सच बोलने और सच सुनने की आदत है, इसलिए ये झूठी सच्ची कहानियां सुना के मुझे बेवकूफ मत बनाए. बाय. ये देखा तुमने, मैं सॉरी कर रहा हूं और आगे से मुझे फिर एक नई कहानी सुना रही है. भाई आप जो भी बोले, मैं अभी भी आपको ये कहूंगी कि उम्मीद ऐसी लड़की नहीं है. तुम और उम्मीद ना मुझे पागल कर दोगे. उसका तो नहीं पता, लेकिन जितना आप उसके बारे में सोचते हैं ना, अगर उसे पता चल गया ना तो वो जरूर पागल हो जाएगी. मैं झूठी? कहां से लगती हूँ मैं झूठी? एक तो मेरी जिंदगी बर्बाद करती हूँ, ऊपर से मैं ही झूठी हो गई हूँ. उम्मीद, तुम फरजाद को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? छोड़ो उसे, वो तो है ही ऐसा. क्यों छोड़ू? उसने मुझे इस मुसीबत में डाला ना, तो वही निकालेगा. वो कुछ नहीं करेगा. ये लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते हैं. अब क्या करोगी तुम? अब तो हमेशा के लिए जंग बंदी होगी या फिर जंग अजीम. कल उसके ऑफिस जाऊंगी और ऑफिस में जाकर उससे बात करूंगी. अरे उठो, मैं कह रही हूँ ना, उठो यहाँ से. क्या हुआ? दफ्तर मिला क्या? एड्रेस वही था क्या? चाची, वहां तो दफ्तर को नामो निशान ही नहीं था. दफ्तर कहाँ से मिलता? क्या मतलब हमारे सारे पैसे डूब गए. क्या हो गया आपको अम्मी? मेरा तो दिल डूब रहा है. चाची, आप कितनी अच्छी हैं. मेरी टेंशन को अपनी टेंशन समझती हैं. बस किसी तरह से उस नामाकूल से भी मेरी जान छुड़वा दें. उम्मीद, वलीद का दिल टूट जाएगा. अरे भाड़ में गया उसका बेकार दिल. या मेरे ख्वाब टूट रहे हैं, आपको उसके दिल की पड़ी है. मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है. मुझे तो सिर्फ पैसों की फिक्र है. पैसे. शादी का एक दिन मुअय्यन है. रात भर नींद क्यों नहीं आती? अल्लाह का शुक्र है मेरे ये वाले मसले तो नहीं है कम से कम. अरे अपने मसलों को शेयर किया करो, उनका भी हल निकाल देंगे. मेरे जो भी मसले हैं ना, उम्मीद रिलेटेड नहीं है. मैंने उम्मीद की तो बात ही नहीं की, तो उम्मीद बीच में कहां से आ गई? मुझे वैसे ही उस पर गुस्सा आ रहा था. फरजाद, उस बेचारी को तुमने खामखा इतनी बातें सुना दी फोन पर, वो हर्ट हुई होगी. मोहतरमा ने सबसे पहले आपका फोन लगा दिया. नहीं यार, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ. मुझे मिमी ने बताया. ओह खैर, मैंने तुम्हें कई बार कहा है उस लड़की से जरा दूर रहो. तुम्हारा करियर तबाह कर देगी. लफ्जों में जहर कहां से लाते हो? क्या सांप फ्राई करके खाते हो? It's not funny. It is. It is fun. सुबह मुझे ऑफिस में मिलो, कुछ चीजें फाइनल करनी है. आ जाऊंगा, मैं भी बोर होने ऑफिस. चलो जी, आज का दिन ही बुरा है. ज़हे नसीब, मुझे मालूम था मैं आपसे राब्ता नहीं रखूंगा तो आप खुद ब खुद राब्ता बहाल कर लें. खुश फहमी आप. बस यही समझ लीजिए, हम तो तीरे निगाह के घायल हुए बैठे हैं. देखो, मैं आखिरी दफा वार्न करी, अपनी घिसी पिटी शायद ना मेरे सामने मत सुनाना आज के बाद, वरना बिला हो जाए मुश्किल में पड़ जाओगे.
हम तो मुश्किलों के आदी हैं। वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। और जूते इतने पड़े कि तबीयत हरी हो गई। अरे आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं सर भी तोड़ सकती हूँ। तो गालिबन आज आप तोड़ फोड़ की मूड से आई हैं। हाँ बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त किधर है? वैसे मेरा मशवरा ये है कि आप मेरे खड़ूस दोस्त से आज ना मिलें, आपके लिए उतना ही अच्छा है। मुझे अच्छा लगना भी नहीं है, बल्कि किस्सा तमाम करना है। इन दैट केस मुझे पता है तुम्हारा वो खड़ूस फरजाद बॉस ना अंदर है। कहाँ छुपे बैठे हो फरजाद, बाहर आओ। मैम अभी आप कुछ नहीं कर सकती। वो अभी तो मीटिंग है, मना किया। मैम अभी आप मुझसे नहीं कर सकती। मैम आप सब मीटिंग में मना किया। प्लीज अपनी बात सुन। मीटिंग गई बाहर में, उठ जा बाहर बुलाओ। प्लीज आप बात सुन। मेरे बॉस आ गए। क्या हो रहा है? बॉस मैं इनको कब से समझा रही हूँ कि आप बिजी हैं, लेकिन ये सुन ही नहीं रही मेरी बात। मैं आज आपसे बात करके ही जाऊंगी। सुमित मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको क्या लगता है मेरे पास फालतू टाइम है? मेरी तरफ से ना बाहर जाना दो, तो जहाँ जाना चाहते हैं ना जाए। और वैसे भी चुगलखोरी करने वाला इंसान ना जन्नत में नहीं जाता है। सुमित ये मेरा ऑफिस है। जानती हूँ, तभी आई हूँ आपसे बात करने के लिए। बताएं क्या चाहती हैं? सॉरी करें मुझे अभी इसी वक्त। हेलो जी, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। केस जी मैं मेरी बात सुन के जाए प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम। समझता क्या है खुद को? किस बात की अकड़ है इसमें? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आ गई थी तो उसका मुंह तो तोड़ना चाहिए था। इतनी बेइज्जती की है इसने मेरी। उसको दबाने आई थी, खुद दब के जा रही हूँ। ऊपर क्यों जाती हूँ? अल्लाह पूछे तुझे। चल चल के सांस चढ़ गई है। जहर आदमी। गुस्सा नहीं करते। पता नहीं खुद को समझता क्या है, चुड़ैल कहीं का। मैं पता नहीं क्यों लड़ने आ जाती हूँ उससे। मेरी लड़ाई के भी काबिल नहीं है ये। मेरी थोड़ी देर चुप रहे ना तो मैं तो उससे तो ऊपर नहीं थे। औरत नहीं बल्कि ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। पता है मुझे तुम नकली हो, पर डरती वरती नहीं हूँ मैं तुमसे। वो क्या से? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो ऊपर नहीं थे। I can't deal with this anymore. I'm done. सीढ़ियों से चला जाता हूँ। और मेरे से डर। आप यहीं पे खड़े रहे, मैं जा रही हूँ बल्कि सीढ़ियों से। कुछ शौक नहीं आपके साथ यहाँ लिफ्ट में जाने का? छोड़। बल्कि मैं क्यों जाऊँ? आप मैं सीढ़ियों से उतर के थक गई हूँ, आप जाएं। ग्रेट, आपकी वजह से लिफ्ट भी बंद हो गई है। नाइस। बहुत ही बड़े झूठे हैं आप। लिफ्ट तो आपकी उस दिन भी खराब हो गई थी, अच्छी तरह से जानती हूँ। बहाना चाहिए बस मेरे साथ वक्त गुजारने का। कोई लिफ्ट खराब नहीं हुई है। ये तो वाकई अटक गई है, गेट तो खुल नहीं रही है। जी आपकी वजह से। कि क्या मतलब है मेरी वजह से? दुनिया में जितनी भी तबाही होती है क्या मेरी वजह से होती है? आपके ऑफिस की लिफ्ट ही खराब है, नामच पे लगा रहे हैं। जी मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा था और कुछ गलत नहीं कह रहा था। गलत? मुझे तो आप पूरे के पूरे गलत लगते हैं। आपको अंदाजा भी है आपकी वजह से मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग डिले हो रही है और मैं यहाँ आपके साथ फंसा हूँ। मीटिंग 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 मीटिंग, हर दफा मीटिंग मीटिंग मीटिंग। कौन सी मीटिंग है जो खत्म नहीं होती आपकी? और करें कुछ, खुलवाएं इसको। क्या करूं? लिफ्ट का दरवाजा तोड़ दूं? इतने तुर्रम खान नहीं, आप जानती हो दरवाजा नहीं तोड़ सकते। आपका ऑफिस से किसी को कॉल मिला है, वो बोले दरवाजा खोले, फंस गए हम यहाँ पे।
मेरे ऑफिस की लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आता। क्या क्या मतलब है नेटवर्क नहीं आता है? मतलब हम यहीं फंसे रहेंगे? ये मेरा तो इस लिफ्ट में दम घुट जाएगा। ये तो इतने सारे प्लान है, मैं मरना नहीं चाहती और आपके साथ तो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। आप बेफिक्र रहें, मरना तो दूर की बात है, मैं आपके साथ जिंदा भी नहीं रहना चाहता। कभी कभी ना कबूलियत का भी वक्त होता है। ऐसा ना हो कि हम दोनों दम घुटने की वजह से इसी लिफ्ट में मर जाए। फिर आपकी ना एक ही मीटिंग होगी, वो भी आखिरी ऊपर अल्लाह ताला के साथ, फाइनल मीटिंग। खुदा का खौफ करिए, कैसी बातें कर रही हैं आप खुदा का खौफ कर। आपको पता है पाश साहब, आपकी वजह से ना मेरी शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं? हाँ ठीक ही कर रहे हैं। उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही करता। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरी जिंदगी में ना तार को लटकाने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क आ रहा है, आ गया। हेलो काशिफ साहब, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है? मैं यहाँ लिफ्ट में फंसा हूँ, मुझे निकालें यहाँ से। काशिफ साहब, मैं यहाँ लिफ्ट में फंसा हूँ, बल्कि अजाब में फंसा हूँ, यहाँ से निकालें मुझे। हेलो आई नो आप भी खड़े खड़े थक गए हैं, इसलिए बैठ जाएं। ज़्यादा हीरोगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ। बैठ जाएं। बार बार घड़ी को देखकर प्रिटेंड तो यूं कर रहा है जैसे अल्लाह जी ने इसकी सूरज चांद सितारे सारे सबको दिखा दिखा कर लगाकर वक्त पर चलाने की ड्यूटी लगा रखी हो। इतना तो मैं जानती हूँ, इसे काम वाम कुछ नहीं है, सिर्फ दूसरों को रूप जमाने का शौक है। यकीनन इसके खाली दिमाग में मेरे खिलाफ फिर कोई नेगेटिव ख्याल ही आया होगा। देखने में तो अच्छा खासा मुहज्जिब इंसान लगता है, मगर पता नहीं इसमें ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल हो गया। फीलिंग एंड इमोशनल लेस मशीन। वैसे देखने में इतनी बुरी भी नहीं है, बल्कि अच्छी खासी खूबसूरत है। हालांकि जब तक चुप रहे तो। मैं ही अहमक हूँ जिससे बात करने आ गई, इससे तो इसके घर में कोई बात नहीं करता। खैर अब मेरे मामले में अपनी टांग, गर्दन और जबान अड़ाने से पहले ना कम से कम 10 बार सोचेगा। फसाद की जड़ का सिर्फ नाम सुना था, मगर इससे मिलकर देखने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। वैसे 10 हिटलर मरे होंगे ना तो ये पैदा होगा। पानी नहीं चाहिए। हाँ पी लीजिए, पानी है, आग थोड़ी। उस आतिश पिजा को तो पानी से भी आग निकालने में महारत हासिल है। क्यों अंगारों से अपना दिल जला रही हैं आप? बात सुने, अगर वो अंगारा है ना तो मैं भी चिंगारी हूँ। सुलग गई ना तो जल के भस्म कर दूंगी सब कुछ। वैसे आज इस शोला फिशाने की कोई खास वजह? पाशा साहब शादी कर रहे हैं मेरी, वो भी जलादी फितने की वजह से। ओ, तो फिर क्या ख्याल, रिश्ता भेजो? उफो, कितनी बार बताया शादी नहीं करनी है, बिजनेस करना है। हाँ तो बिजनेस भी डिस्कस कर ले, कहीं बैठ के बात कर लेते। ऐसे आज मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए। उम्मीद मैं दिलो जान से हाजिर हूँ आपकी मदद करने के लिए। आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल को साइड पर नहीं रख सकते? चलिए, रख दिया हमने अपना दिल साइड पर। बताइए क्या काम करना चाहती हैं और कितने पैसे हैं आपके पास? है कोई 50-60 लाख रुपए। क्या
50 लाख बस? बाकी के पैसों का क्या किया आपने? पता नहीं कैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कहीं चलकर बैठते हैं, कोई ना कोई आइडिया तो आ ही जाएगा। साथ में 2 प्याली चाय भी पी लेंगे। चाय? आज का दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा और दिल बहुत बेकरार हो रहा है। सुबह से सिर्फ 2 कप कॉफी के पिए मैं और शदीद तलब हो रही है। आपने चाय पीना छोड़ दी? हाँ, वो क्या है ना कि है, छोड़े इस बात को। हाय द वे, आप इतने भी नामाकूल नहीं है। तो यानी मेरे बारे में सोचा जा सकता है। भाई द वे, आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है? अगला प्रोजेक्ट भी मेरा फाइनलाइज होने ही वाला था जिस दिन मेरी माजिद साहब से मुलाकात हुई। अगर आप उस दिन सोफे से यूं नमूदार ना होते। बात सुने, खबरदार जो अपनी किसी नाकामी, सुस्ती और कायली का रीजन मुझे ठहराया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा हूँ और साथ में गेम शो भी। फिर से गेम शो? वही जिसमें पैसे मिलते हैं? लेकिन इस बार ये शो कराची में हो रहा है। वाओ, कूल। लेकिन हर बार चांस नहीं लगता ना। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। खैर चलो। ओ हाँ, चाय। या। हो गया। उम्मीद जी, मैंने हिसाब कर लिया है। अब मेरे हिसाब के मुताबिक डील 70-30 की बनेगी। 70 किसका और 30 किसका? ऑब्वियसली मेरा नाम बड़ा है, मैं अपने नाम को इस्तेमाल करूंगा तो 70% मुनाफा मेरा होगा और 30% आपका। डील कैंसिल। अरे डील कैंसिल? तो फिर क्या ऐसे आगे बढ़ेंगे? आप कोई ऑफर क्यों नहीं देती? मेरी ऑफर फेयर है। 50% आपका, 50 मेरा, ना ज्यादा ना कम। फेयर। I guess it is a fair deal. तुम्हें हो जाए? बिल्कुल हो जाए। फरजाद, ये तो वही लड़की ना जो तुम्हारे घर में सोफे के पीछे चाय का कप लेके बैठी थी। देखो। चाय अच्छी है आगे। माज साहब, हम मीटिंग इंडोर्सन करूं? जेब तो आपकी उस दिन भी खराब हो गई थी, अच्छी तरह से जानते हो। बहाना चाहिए बस मेरे साथ वक्त गुजारने। हम बोलते भाई साहब, आपकी वजह से ना मेरी शादी कर रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं। उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही करता। माय गॉड, कितना फजूल है ये लड़की। कहीं उम्मीद की जबरदस्ती शादी तो नहीं हो रही?
सिचुएशन में यकीनन असद ने से प्रपोज किया होगा, लेकिन क्या उम्मीद ने असद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होगा? बिस्मैक, असदुल्लाह को अंदर भेजे। सर वो आज बहुत खुश थे, कह रहे थे कि यहाँ बैठ के बोर होने से अच्छा है मैं कहीं जाके अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर लूं, तो वो चले गए। एक काम करें, उन्हें कॉल करें, उन्हें कहें वो घर पे ही है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वालेकुम। फरजाद बेटा तुम आओ, वो अच्छा हुआ तुम आ गए, हम उम्मीद के निकाह की बात कर रहे थे। आओ बैठो। पाशा साहब, अगर निकाह होगा तो बगैर किसी शर्त के होना चाहिए। ये कौन साहब है और बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे मौजूद मेहमान हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। अगर बिजनेसमैन है तो निकाह के मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। हम यहाँ आए थे बड़ों से बात करने के लिए और यहाँ हमारी ये इज्जत अफजाई हो रही है। बस वलीद बेटा उठो, हम घर जा रहे हैं। वैसे भी हम जो बात करने आए थे उसका तो फायदा है ही नहीं। वलीद चलो। भाभी ऐसे नहीं जा सकती हैं। अम्मी, पाशा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम निकाह करके ही जाएंगे। अम्मी जी, वलीद ठीक कह रहा है। भाभी निकाह अभी होगा। ठीक है, बस हाँ निकाह अभी होगा, निकाह में तो देर होनी नहीं चाहिए। मैं हया और आबू जान को लेकर आती हूँ, उतनी देर में काजी साहब भी आ जाएंगे। मतलब तुम उम्मीद और वलीद को साथ बिठाओ ना, और देखो बेटा तुम यहाँ से हिलना नहीं, मैं दुपट्टा लेकर आ रही हूँ। हाँ मेरी शेरवानी भी गाड़ी में मैं पहन के आया। अच्छा अभी आई तो कैसा लग रहा हूँ बेटा? ये इतनी जल्दी में शेरवानी कहाँ से पहना है? गाड़ी में रखी थी अंकल। भाई जीनत को बोलो लेकर आता हूँ। पाँव तो पीछे करके बैठे आप। जी अब नहीं, वो कुछ नहीं, वो उम्मीद जी का गलती से पाँव लग गया, मेरी गलती थी, पाँव फैलाकर बैठा हुआ था मैं भी। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए ना। जी भाई कुछ करे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद पाशा बिन्ते कमाल पाशा, आपको भाई मुझे निकाह से पहले वलीद से कुछ अकेले में बात करनी। कौन सा वक्त है बात करने का? अब बिल्कुल हम निकाह के बाद करेंगे ना बातें। मौलवी साहब आप क्यों रुक गए? करें शुरू करें। पाशा साहब, मेरा ख्याल है उम्मीद ठीक कह रही है। उसका पूरा हक है कि वो वलीद के साथ निकाह से पहले जो उसके कंसर्न्स हैं वो डिस्कस कर ले। फरजाद ठीक कह रहे हैं वैसे। नहीं,
फरजाद भाई, हम निकाह के बाद सारे कंसर्न्स डिस्कस करेंगे। मौलवी साहब आप क्यों रुक गए हैं? चले चले। नहीं, मेरा ख्याल है उम्मीद को बात करनी चाहिए। फरजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाओ उम्मीद बेटा। चलें वलीद? पाशा साहब, जी बेगम। देखो, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुम मेरे पैसों की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो, तो ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मुझे माकूल लड़के लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। दरअसल मैंने अपने सारे पैसे ना उड़ा दिए, एक पैसा भी नहीं बचा है मेरे पास। कुछ फ्रॉड में गवा दिए, कुछ बॉयफ्रेंड्स पर लुटा दिए और कुछ फजूल खर्ची में। तो अब बिल्कुल कंगली हूं मैं। और तुम्हें पता है ना, इस हुकूमत में 2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं, यूं खत्म हो जाते हैं पैसे। और एक और बात बताऊं तुम्हें, वैसे तुम्हें पता ही है मुझे ना घर से भागने की बहुत बुरी आदत है। पहले भी भाग गई थी जब तुमसे मेरी मंगनी हो रही थी। और एक और बात बता दूं तुम्हें, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। तुम्हें याद है ना, जब तुमसे मेरी मंगनी हो रही थी तो मैं घर से भाग गई थी। और वैसे भी मुझे भागने की आदत है, कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी के साथ। बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं मेरे। अब अगर मेरी तुमसे शादी हो गई, जो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे शादी करने में, अगर हो गई तो सोचो शादी की रात को अगर मैं भाग गई तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी खानदान में। खानदान वाले थू थू करेंगे, बोलेंगे कैसा लड़का है, लड़के में कोई कमी थी, बहुत बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। और मुझे तुम्हें एक इज्जतदार लड़के लगते हो, तो मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें बता रही। वरना जो पिछले लड़के थे ना, उनको नहीं बताई थी मैं। अब छोड़े ना, लोगों का क्या है, उन्होंने तो बातें करनी होती है। खैर, अब वो मुझे अगर अपना अकाउंट बैलेंस जरा तसल्ली के लिए। बड़े बगैरत लड़के हो। तुम्हें मैं कह रही हूँ कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, शादी की रात को भाग जाऊंगी, और तुम मुझसे शादी करने के लिए अभी भी तैयार हो। बगैरत। देखें, मेरी बात सुने, एक तो जो मियाँ बीवी होते हैं ना, उनके पैसे एक ही होते हैं। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं कि तुम गरीब और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हटो, मुझे नहीं कोई शादी वादी करनी उम्मीद पाशा से। मैं जा रहा हूँ इनकार करने। बगैरत लड़का। कर ली बात उन्होंने, आ रहे। वलीद, आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। बात यह है कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। पाशा साहब, मेरी तरफ से आप इनकार समझें। अम्मी उठें। लेकिन अम्मी उठें। अरे भाभी बैठिए प्लीज। छोड़े अम्मी, आप बस आए, हो सकता है वापसी पे हॉस्पिटल भी जाना पड़े। आ जाए आ जाए। अल्लाह हाफिज़। क्या कहा है तुमने उसको? Oh my goodness! इस घर की एंट्रेंस पे ये होता है? I'm really sorry. I'm really sorry. Are you crazy? क्रेजी का तो पता नहीं, लेकिन डिजी जरूर फील कर रहा हूँ। पूरा का पूरा चक्कर आया हुआ है। यहाँ ना सिर्फ चक्कर चलते हैं। जानता हूँ। यह भी मेरे गेम शो की एक गेम है, चक्करों का चक्कर। भाग गया लालची कहीं का। मैंने कहा था ना, वो लालची सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है। मतलब मुझ में पैसों के अलावा कुछ और अच्छा नहीं है क्या? तुम ये शुक्र करो तुम्हारी जान छूट गई इस वलीद से। हाँ उम्मीद, मैं तो डर ही गई थी, पता है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो भाई का क्या होता। बस कर दो, वो खुशी होता है। जी नहीं, तुमने देखा नहीं है कि वो पूरा रास्ता कितना फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। सही कह रही है मरियम,
फरजाद का बहुत बड़ा हाथ है वलीद को भगाने में। कैसे हीरो की तरह एंट्री दी थी ना। अच्छा बस करो, उसकी तारीफें करना। मैंने भगाया, उसने नहीं भगाया उसे। इसमें मेरा हाथ है, फरजाद का कोई हाथ नहीं। अर्ज किया है, मेरे दिल से आती है अब यही सदा, तू भी जाकर किसी से चक्कर चल। नहीं नहीं, मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा। वो तो इस घर के लोगों के चक्कर देख देख के चक्कर आ रहे हैं। कैसे नहीं आएंगे चक्कर? उस लड़की ने घन चक्कर जो बना दिया है। किस लड़की ने? वही जिससे थी उम्मीद। मेरे 2 करोड़ को ना 2000 समझ के उड़ा गई है। हो क्या रहा है? मना किया था ना मैंने, शर्मिंदा करवा दिया। तो बड़ी अफलातून लड़की है। बिल्कुल सही कह रही है मेरी अम्मी, ठीक कह रही हैं आप। मुझे नहीं करनी कोई उम्मीद से शादी, धोखा हुआ है मेरे साथ। हद होती है नादानियों की। उम्मीद ने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया कि वो बच्चा भागने में मजबूर हो गया। देख रहे हो ना फरजाद। पाशा अंकल, इस बार उम्मीद ने ठीक किया है। फरजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो लोग फ्रॉड थे। अरे अच्छे खासे माकूल लोगों को तुम फ्रॉड कह रहे हो सिर्फ अपनी भतीजी की मोहब्बत में। पाशा अंकल, माकूल तो वो कहीं से नहीं लग रहे थे, काफी लालची लोग थे। अच्छा, और पैसे और हक महर की जो बात उम्मीद ने की थी वो? ये सब क्या हो रहा है? हो रहा था निकाह, जो अब नहीं हो रहा। वो तो मैं अपनी बेटी की जिद पे शादी से राजी हो गई थी, लेकिन कौन करेगा सफलातून से शादी? मैं करूंगा शादी। लगता है तुम्हें अपनी टांगे प्यारी नहीं है। मुझे अपनी टांगें बहुत प्यारी हैं, लेकिन उम्मीद सबसे प्यारी है। चलिए निको जी, चलते हैं। नहीं जाना चाहिए। अरे निको जी चलिए, कम मम्मी की बात माना। चल। ऐसा नहीं है पाशा साहब, वो लोग सिर्फ पैसे की डिमांड करने आए थे। तुम्हारी बेजा हिमायतों की वजह से ये बिगड़ गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका करूं क्या। आप उम्मीद की शादी कर दें। आप कौन? माँ, मैं फरजाद की माँ हूँ और मैं उम्मीद का रिश्ता मांगने आई हूँ। अब आप लोग आइए, आइए बैठिए प्लीज, तशवीश रखिए, आइए। बैठे ना, बैठे बैठे। आइए 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 आ जाओ बेटा। मुझे तो पहले से कंफर्म था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मुझे लग रहा है ये उस चंगेज खान की ना कोई नई साजिश है। हाँ, तुम जाकर ना सबको इनकार कर दो, मेरी तरफ से इनकार। तो फिर आप ये भी सुन लें कि पाशा साहब आपके किसी इनकार को नहीं मानने वाले, और वो भी इस फरजाद के प्रपोजल को। क्यों, वो कोई आसमान से उतरा है क्या? ये तुम्हारे दिल में हाँ, नो बकवास। तुम जाकर सबको बता दो कि मैं उस नामाकूल से पीछा छुड़ाकर किसी हलाकू खान के पल्ले नहीं बनने वाली। उम्मीद, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो सब मिठाई का वेट करूंगी। नहीं 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 नहीं, ये पक्का उस हलाकू खान की ना कोई नई साजिश है। वो दोबारा मुझसे किसी बात का बदला लेना चाहता है। तुम लिख लो ये बात, वो इतना अच्छा नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है ये उसकी कोई साजिश है। अल्लाह मियाँ इस लड़की को अगले सलीम अता करे। अब तुम ये सलीम क्यों मांग रही हो अल्लाह जी से मेरे लिए? नहीं चाहिए सलीम तो फरजाद को ले लेते हैं। बदतमीज, क्या हो गया? बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, और आपका बेटा फरजाद तो मेरा फेवरेट है। जी थैंक यू। और ये है एके, समझे मेरा दूसरा बेटा।
टीवी पे तो आपने इसको देखा ही होगा। तुम टीवी पर आते हो? जी नहीं, मैं टीवी नहीं देखता। तुम तो रहने दो पाशा। अब कोई इस ड्रामे वाले बच्चे के साथ मेरी तस्वीर बनाए जल्दी से। लाइए, मैं बना। नहीं आपू जान, ड्रामे वाला नहीं, शो वाला। हाँ जो भी। जी, ये उसी शो के होस्ट हैं जिसमें उम्मीद जीती थी। वो शो तो आपने देखा होगा पाशा साहब। जी नहीं, मैं ऐसे फजूल किस्म के शोज नहीं देखता। लेकिन मैं बहुत शौक से देखती हूँ। आप मुझे अपने शो में लेकर जाएंगे ना? जी मैं जीत कर आऊंगी ना? क्यों नहीं? मुझे भी अपने साथ लेकर जाना बहू। आप लोग प्लीज मेरी बात भी सुनेंगे? जी। माँ, रहने देना। आ गई हूँ तो बात करके ही जाऊंगी। अच्छा, चलो फिर कर ले। मैं उम्मीद का हाथ मांगती हूँ, एक के लिए। देखो जी, हाथ क्यों मांगे? पूरी उम्मीद मान लेना। सॉरी, मैं पूरी की पूरी उम्मीद मांगती हूँ असदुल्ला खान के लिए। हेलो। किन सोचों में गुमो? तुम फरजाद भाई का तो नहीं सोच रही? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि उस उम्र आयार की प्लानिंग को कैसे बर्बाद किया जाए। क्या ड्रामे है? बता दो अगर पसंद है या नहीं। पसंद आए या ना आए, रिश्ता तो तय हो गया। क्या पाशा साहब ने हाँ कर दिया फरजाद के लिए? हटो पीछे, क्या देख रहे हो? तुम तो कह रही थी कि फरजाद से नहीं, एक खान से रिश्ता तय हो। क्या? हाँ। उस आधे अधूरे शायर और पूरे होस्ट की इतनी हिम्मत, उसे मैंने अपना बिजनेस पार्टनर क्या बनाया, उसने मुंह उठाकर रिश्ते ही मांग लिया मेरा। मैं यही सोच रहा था, इतना समझदार और अच्छा लड़का तुम्हारे लिए रिश्ता क्यों भेज रहा है? तुम अपनी चोंच बांध रखो समीर, वरना बहुत पिटोगे। अल्लाह जी, कहीं पाशा साहब ने प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया? इतनी मुश्किल से तो इस नामाकूल से जान छुड़वाई थी, बैठे बिठाए दोबारा मुसीबत आ गई है। ऐसे उम्मीद, मुझे लगता है पाशा साहब ने हाँ कर दी होगी, क्योंकि ना इनकार करना बनता नहीं है। अभी एक नामाकूल रिश्ता गया था कि दूसरा माकूल रिश्ता चलकर आ गया है। मगर अब अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएगा। इतनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो लोग जा चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता। क्या पाशा साहब ने वाकई में हाँ कर दी है? किया नहीं अभी, मगर लग रहा हाँ कर देंगे, क्योंकि जच्ची तो दिल से और जान से फिदा हो गई हैं। अगर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्यों नहीं समझ रहे सब लोग? फरजाद संभल कर, आगे खतरनाक मोड़ है यार। अरे इतना गुस्सा, कहीं हमारी नाक पे कटवा देना। इनफ, निकलो यहाँ से, निकलो। क्यों? मुझ फासूल में क्या किया? सारे फसाद की जड़ तुम हो, सब बर्बाद कर दिया तुमने। धनी आगे क्या होने वाला है? फरजाद डोंट वरी, जो होगा अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा माँ, क्या अच्छा होगा?
आप लोगों को क्या जरूरत थी वहां पे जाने की? नहीं, वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मुझे तो सब लोग खुश लग रहे थे सिवाय पाशा साहब के, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी मान जाएंगे। आखिर एके को कौन पसंद नहीं कर सकता। और उम्मीद, सोचा आपने इस सब के बाद उसके साथ क्या होगा? अरे उसको उसी मुश्किल से निकालने के लिए ही तो हम लोग वहां गए थे ना, वरना उस नामाकुल वलीद के साथ उसकी शादी हो जाती। मैं गया था ना वहां पे, मैं गया था ना, सब संभाल लिया था ना मैंने, फिर क्या जरूरत थी आप लोगों को वहां पे आने की? और उम्मीद से पूछे बगैर आपने उसका रिश्ता मांग लिया। भाई सही कह। अरे वो चाहे कुछ भी कहे, शादी तो मैंने करनी है ना। लिसन असद, तुम उससे शादी नहीं करोगे, अंडरस्टूड? अरे तुम बेशक कुछ भी कहो, हम दिल दे चुके सनम। असद, असद मेरी बात को समझने की कोशिश करो, वो लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। एक मिनट, आज तुम ये बात कंफर्म कर ही दो कि तुम मेरी साइड पे हो या फिर उम्मीद की साइड पे। हाँ भाई, ऑफ कोर्स तुम्हारी साइड पे हूँ, लेकिन वो लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, मेरी बात को समझो। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ? हो गई तसल्ली तुम्हें? चारों में यहां से। फरजाद, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने अजीब तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। माँ मुझे कुछ नहीं पता, आप अभी उन्हें कॉल करें और उन्हें कहें कि हमें वो रिश्ता नहीं चाहिए। वेट करो, हो सकता है 1-2 दिन में वो खुद कॉल करके मना कर दे। और अगर हाँ कर दी फिर? तो फिर इश्यू ही क्या है? समझ नहीं सकते। बेटा लिसन टू मी। देखा मैंने, उस उम्मीद से ही सीखा इसने ये तोड़ फोड़ गिरना पड़ना। पागल हो गया उस लड़की के पीछे। तो माँ, आपको किसने कहा था कि आप उम्मीद के साथ शादी कराए? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई मजीद पागल हो जाए। माँ आप सही नहीं कर रही हमारे साथ। What? छोटी सी लड़की ने दोनों को पागल किया हुआ है। उम्मीद, अच्छा वो मुझे आप मिल गए। ये तुम्हें तोड़ फोड़ किए बगैर आराम नहीं है। पहले चीजें तोड़ती थी, अब हड्डी बसली भी तोड़ती है। मैं उठा देता हूँ। इस बार ना मैं 1000% श्योर हूँ कि गलती मेरी नहीं है। आप खुद मेरे पीछे आए थे। हाँ आया तो मैं था, बात करनी है तुमसे। अब क्या बात करनी है? कल जो आपका दोस्त मेरे घर में कांटे वाले गुलबूटे खिलाकर आया, अब आपने भी उसमें हिस्सा लेना है। मैं तो बस कह रहा हूँ कि तुम असदुल्ला से शादी से मना कर दो। और मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि वो एक झूठा मकार फ्लर्ट इंसान है। कम से कम आपसे अच्छा है, आपकी तरह रोबोट नहीं है। और वैसे भी आपको मेरी फिक्र में ना दुबला होने की जरूरत नहीं है। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। और अपनी चोट पर कुछ लगा लिएगा, फिर बोलेंगे उम्मीद ने गिरा दी।